हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन रिटेल इंस्टीट्यूशंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमारा एक टॉपिक रहता था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन रिटेल। देखिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और अगर हम रिटेलिंग की बात करें तो रिटेलर को जो काम करना है, जो फंक्शंस करने हैं, वो सभी फंक्शंस वो खुद अकेले नहीं कर सकता। उसको दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है वो फंक्शंस को पूरे करने के लिए। तो ये फंक्शंस जैसे मार्केटिंग, सेल्स, ये सभी फंक्शंस जो हैं वो अकेला नहीं कर सकता है, तो उसे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ उसके सामने चैलेंज है कि वो कैसे मैनेज करता है ये ह्यूमन रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि ह्यूमन टच इन्वॉल्व करने के लिए भी ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे जो है वो ठीक तरीके से काम करें और हम सही पर्सन को सही जॉब दें। ठीक है, जैसे कि एक रिटेल स्टोर है, क्योंकि ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं, जो सेल्स पर्सन है, वही तो ह्यूमन टच दे रहे हैं ना, अदरवाइज तो चीज़ें रखी हुई हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अगर वहाँ पर नहीं होंगे तो वो पर्सनल टच नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ह्यूमन रिसोर्सेज की एक यूनिक फीचर होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज किया जाए और सही कैलिबर वाले पर्सन को ही सही जॉब जो है वो मिले। ठीक है, इसके अलावा रिटेलर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो काम कर रहे हैं लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको उनका ध्यान रखे, एक जो है आई उनके ऊपर रखें। तो इसी के वजह से जो है एक कॉन्सेप्ट आया है मिस्ट्री शॉपर्स। मिस्ट्री शॉपर्स कौन होते हैं? कुछ लोग होते हैं जो कि एक्चुअल शॉपर्स नहीं होते हैं, लेकिन शॉप में जाकर और कस्टमर की तरह बिहेवियर करते हैं, ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर में अगर कोई कस्टमर आता है तो उसके साथ वहाँ का स्टाफ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे बिहेवियर करते हैं। ठीक है, और वो फिर क्या करेंगे, अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और मैनेजर्स को दे देंगे। तो ये मिस्ट्री शॉपर्स होते हैं। ये आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये देखने के लिए रिटेलर ऐसा करवाता है कुछ लोगों से, ताकि उसे पता रहे कि इसके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस परफॉर्म बाय रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सबको पता है, ऑर्गेनाइज करना, आइडेंटिफाई करना डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज किस किस की ज़रूरत होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सही जो है पर्सन को सही जॉब पर लगाना, उन्हें ट्रेनिंग करना, मोटिवेट करना, उनके काम को इवेलुएट करना। बेसिक जो होता है HRM के अंदर आपने पढ़ा भी है, वही सब यहाँ पर बता रहा है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आइडेंटिफाइंग वेरियस रोल्स इन द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रोल्स जो परफॉर्म करने हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, पहले उनका पता लगाएगा। और यहाँ पर कहता है कि पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, ये उसे पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसका साइज़ जो है उसके हिसाब से ही ये सब होता है, तो वो देखना है। इसके अलावा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली काम क्या होता है, बाइंग का, मर्चेंडाइज का, स्टोर मैनेजमेंट का, और जो इनके लिए कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, और कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, वो अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले रोल्स यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर दिए डिफरेंट बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है रिक्रूटिंग पीपल विद राइट क्वालिफिकेशन। हमें ये पता लग गया ना कि एक पर्टिकुलर जॉब और उसको करने के लिए इस स्किल्स की और इस तरह की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये किया। सेकंड में क्या है कि अब हम करेंगे क्या कि इस राइट क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो है हम यहाँ करते हैं, तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन होने चाहिए, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स उसके चेक करेंगे इंटरव्यू वगैरह लेकर। तो हम इस तरीके से यहाँ पर चूज़ करते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे कैसे, डिफरेंट टाइप हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के भी, कि जैसे पास्ट एम्प्लॉयर की रेफरेंस से कर सकते हैं हम, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट
एडवर्टाइजमेंट दे के कर सकते हैं, कैंपस से सिलेक्शन कर सकते हैं, वेबसाइट पर डालकर कर सकते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज़ के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये करके हम और रिक्रूट कर लेंगे और फिर उसका इंटरव्यू लेके फिर सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन पर्सन सही तरीके से जो है काम करने के लिए, ये वाला काम करने के लिए किस में सही स्किल्स है और कौन क्वालिफाइड है और किसके बिहेवियरल एट्रीब्यूट जो है वो जॉब के साथ मैच होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। अब देखो हमने सेलेक्ट कर लिया है पर्टिकुलर पर्सन को फॉर पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि सिर्फ रिक्रूट कर देने से और सिलेक्ट करके एक पर्सन को खड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसे ट्रेन ना किया जाए। क्योंकि देखो हर एक बिजनेस की जो है अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो ज़रूरत है उसे ट्रेनिंग देने की। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है उनके बारे में बताया जाएगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनको इन्हांस किया जाएगा, उसकी नॉलेज को इन्हांस किया जाएगा, प्रोडक्ट के प्राइस फीचर्स वगैरह उसको बताया जाएंगे, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आती है ट्रेनिंग में, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग की जब बात होती है तो एक चीज़ ये आती है कि ये सिर्फ नए एम्प्लॉय के लिए नहीं, जो पहले से ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या कुछ भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम उसको बोलते हैं, तो वो ट्रेनिंग के अंदर शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन के यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मोटिवेशन, क्योंकि मशीन नहीं है, ह्यूमन है वो। ठीक है, तो ह्यूमन को जो है काम करने के लिए एक मोरल उसका बूस्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ क्या है कि वो लेज़ी हो जाएगा, काम को करने में उसका मन नहीं लगेगा, तो काम भी ठीक से नहीं हो पाता। तो हमेशा आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहें, उसके लिए आपका ये मोटिवेशन वाला पार्ट आता है। तो कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका यहाँ पर है उनको प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट देकर, कि देखो इस तरह का इन्वायरमेंट दे रहे हो आप, लाइट नहीं है या कुछ वेंटिलेशन की फैसिलिटी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर तो आदमी काम ही नहीं कर पाएगा ना। तो वर्किंग इन्वायरमेंट उसको अच्छा देकर आप उसे मोटिवेट कर सकते हो कि वो उसका काम में मन लगा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है उससे रिकग्नाइज करके या रिवॉर्ड देकर अपने एम्प्लॉयज़ को आप एनकरेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं ज़रूरी कि मॉनेटरी फॉर्म में ही आप रिवॉर्ड दो, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी, जैसे उसकी तारीफ़ कर दी एम्प्लॉयज़ के सामने, उसको जैसे ये बोल दिया कि ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, इस तरीके से कुछ रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बताता है मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर सेल्स पर्सन की बात करें, मान लो सेल्स पर्सन है और उसने बहुत ज़्यादा सेल की है, एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो उसको जैसे टारगेट पूरे करने पर कमीशन वगैरह देना, इस तरीके से इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, कि अगर मान लो कि उसे ज़्यादा भी रुपए मिल रहे होंगे लेकिन उसकी जॉब में कुछ ग्रोथ उसे नज़र नहीं आती, तो आप देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसा बहुत देखने में आता है कि जॉब छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि पैसा बेशक से मिल रहा है बट जॉब में ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी एक मोटिवेटर का काम करता है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा जुड़े रहेंगे अगर आप ऐसा करोगे। ठीक है, ये है फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पर आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। लास्ट में क्या करना है कि हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमने उनको जो है कुछ जो काम दिए हैं उन्होंने वो ठीक से किया या नहीं, हमें ये देखना है। तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर क्या उसके लिए हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए पहले गोल डिसाइड करेंगे, फिर इंडिविजुअल को बताएंगे कि आपका ये गोल है, आपको ये अचीव करना है, फिर उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके, और अगर कोई नेगेटिव डेविएशन आता है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश हम कर सकते हैं, ताकि एफिशिएंटली काम होता रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये थी हमारी कि ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस जो किए जाते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन रिटेल, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इनसेपरेबल है रिटेल के बिज़नेस से। ऐसा नहीं है कि रिटेल बिज़नेस बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के ही हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, एक ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा
ज़रूरी भी है। ठीक है, तो क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं अगर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहला क्या होता है, इंक्रीज गुडविल। जो एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज़ के हक में अगर करते हैं हम और ऑर्गेनाइजेशन के भी हक में होती है वो, तो यहाँ पर होगा क्या कि उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही, उसके साथ साथ वो एफ़र्ट्स करेंगे, फिर उनके एफ़र्ट्स करने की वजह से सेल बढ़ेगी, लॉयल कस्टमर्स होंगे। ठीक है, तो गुडविल एक तरीके से बाहर जो बात होगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो अच्छी होगी, एक अच्छी इमेज जो है वो बनेगी। दूसरा यहाँ पर आता है इंक्रीज्ड सेल्स। जब हम बात कर रहे हैं कि ये बेनिफिट मिलेगा कि सेल हमारी बढ़ जाएगी और कस्टमर लॉयल हो जाएंगे, बार बार हमसे ही खरीदेंगे ना, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और नए कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे अगर पहले वाले कस्टमर लॉयल होंगे तो। ठीक है, तो सेल्स हमारी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर लेस एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर एम्प्लॉयज़ खुश होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो छोड़कर नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर उन्हें वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिलता या वो मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि बार बार ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे में, दूसरे को छोड़ के तीसरे में, इस तरीके से जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा अगर वो हमारे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को हम ठीक से मैनेज करेंगे। इसके बाद आता है टारगेट अचीवमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स बिना ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स के पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि देखो चीज़ें अपने आप तो नहीं बिकेंगी, अपने आप तो चल कर नहीं जाएंगी, उनको दिखाना भी पड़ेगा, उनके साथ अच्छा बिहेवियर भी करना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ, तभी वो खरीदेंगे चीज़ों को। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इनको मैनेज करना आपके ऊपर है, मतलब रिटेलर के ऊपर है कि वो किस तरीके से इन्हें मैनेज करता है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है रिटेलर के, उनको अगर अचीव करना चाहता है वो, तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन रिटेल इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग ये पढ़ेंगे।